आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, रामटंका अगर आपने शब्द सुना हो तो दोस्तों उसके बारे में विचार करते हैं। यह सूक्ष्म वृत्तांत है जो कल्याण पत्रिका सन 1968 से लिया गया है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृत्तांत है कि रामटंका डॉक्टर श्री मेजर महेश जी गुप्ता के द्वारा यह वृत्तांत दिया गया था। रामटंका कोई सिक्के नहीं है, बल्कि रामटंका भारतीय मुद्रा शास्त्र में इनका विशिष्ट स्थान है। इन टंकाओं में भिन्न भिन्न देवताओं के चित्र उत्कीर्ण रहते हैं। इन टंकाओं के साथ धार्मिक आस्था एवं विश्वास का, श्रद्धा का एक पवित्र आस्तिक भाव जुड़ा हुआ है। अधिकतर ये पीतल के बने होते हैं, कुछ पर चांदी की पॉलिश होती है, कुछ चांदी के बने हुए होते हैं, सोने के ये बहुत ही कम मिलते हैं। इनका आकार सिक्कों की तरह गोलाई लिए रहता है और इनके दोनों ओर भगवानों के चित्र तथा तिथि आदि टंकित रहती है। कहीं कहीं धार्मिक तीर्थ स्थान पर ये आज भी मिल जाते हैं। तीर्थयात्री इन्हें खरीदकर अपने घर में, पूजा स्थलों में या रुपए पैसे के साथ रख देते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन्हें घर में रखने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है और कोई रोग और शोक नहीं होते। लोग देवताओं की मूर्ति की तरह इन रामटंकाओं को पूजा करते हैं। बहुत समय से इनका इसी तरह उपयोग होता रहा है। प्रायः रामटंकाओं पर एक ओर राम दरबार तथा दूसरी ओर श्री राम लक्ष्मण बने रहते हैं और उसमें एक तारीख भी टंकित रहती है। जनता की यह मान्यता है कि ये श्री राम के समय के सिक्के हैं और ये हजारों साल पुराने हैं। यहाँ पर श्री राम जी से संबद्ध 12 रामटंकाओं का वर्णन किया गया है जो विभिन्न आकार और प्रकार के हैं। सबसे पहला प्रकार है चांदी का टंका। इस चांदी के बने हुए टंका में अग्रभाग में राम लक्ष्मण तथा सीता सिंहासन पर आसीन हैं और श्री हनुमान जी दोनों हाथ से छत्र पकड़े खड़े हैं। चारों ओर देवनागरी में कुछ लिखा है, किंतु सारे अक्षर कटे हुए हैं, अतः अस्पष्ट हैं। इस टंके के पृष्ठभाग में श्री राम लक्ष्मण सामने देखते हुए खड़े हैं। वे बाएं हाथ में तीर तथा दाएं हाथ में कमान धारण किए हुए हैं। श्री राम लक्ष्मण तीर कमान के साथ ही तलवार और ढाल भी धारण किए हुए हैं। तलवार तथा ढाल लिए हुए रामटंका बहुत ही कम दिखाई देते हैं। चारों तरफ देवनागरी में अधूरे अक्षरों में राम लक्ष्मण जनक जयबल हनुमनक अर्थात राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है चांदी का रामटंका। इसके अग्रभाग में राम लक्ष्मण दाएं मुंह किए हुए हैं। बाईं ओर अस्पष्ट कुछ शब्द हैं। पृष्ठभाग में सीताराम कुटी में बैठे हैं। राम का दाहिना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठा हुआ है तथा सीता जी राम के सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं। दाईं तरफ हनुमान जी और बाईं तरफ श्री लक्ष्मण जी हाथ जोड़े खड़े हैं। ऊपर राम सीता लिखा हुआ है। अब दोस्तों आता है तीसरे प्रकार का टंका, जिसको चांदी का राम टंका कहा जाता है। इस राम टंके में
इस रामटंके के अग्रभाग में श्री राम तथा सीता सिंहासन पर बैठे हैं। सीता हाथ जोड़े हुए, गर्दन झुकाए हुए श्री राम जी को नमन कर रही हैं। राम आशीर्वाद देते हुए अपना बायां हाथ उठाए हुए हैं। लक्ष्मण बाईं ओर छत्र पकड़े खड़े हुए हैं। दाईं ओर हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा नीचे राम 7 अर्थात राम सीता लिखा हुआ है। पृष्ठभाग में हवा में उड़ते हुए श्री हनुमान जी को सूर्य को पकड़ते हुए दिखाया है। हनुमान जी के नीचे पेड़ पौधे तथा पहाड़ अंकित हैं। ऊपर हमान अर्थात हनुमान लिखा है। चौथा प्रकार आता है जो कि पीतल का रामटंका है। इसके अग्रभाग में 9 खाने में 9 अंक 1 से 9 तक लिखे हुए हैं, जिनका हर दिशा में जोड़ 15 ही आता है। पृष्ठभाग में राम दरबार का चित्र है। राम सीता सिंहासन पर बैठे हैं। ऊपर छत्र है। बाईं ओर लक्ष्मण तथा दाईं ओर भरत और शत्रुघ्न खड़े हैं। नीचे हनुमान जी हाथ जोड़े बैठे हैं। अधिकतर रामटंकाओं में एक ओर श्री राम दरबार बना रहता है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं 5वें प्रकार का पीतल का टंका, जिसका वर्णन इस प्रकार है। श्री रामटंका के अग्रभाग में चौथे पीतल के रामटंका के पृष्ठभाग के समान ही चित्र उत्कीर्ण हैं। पृष्ठभाग में राम लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। चारों तरफ देवनागरी लिपि में राम लक्ष्मण जनक जबल हनुमानक अर्थात श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की तथा काल्पनिक तारीख 551 से 40 लिखी है। अब दोस्तों, वर्णन करते हैं 6ठे प्रकार का चांदी का टंका। इसके अग्रभाग में श्री राम लक्ष्मण सामने देखते हुए खड़े हैं। राम के हाथ में तीर तथा लक्ष्मण जी के हाथ में कमान है। नीचे काल्पनिक तारीख 1740 दी हुई है। चारों तरफ देवनागरी लिपि में राम लक्ष्मण जनक जबल हनुमानक लिखा है। पृष्ठभाग में राम दरबार का चित्र उत्कीर्ण है। दोस्तों, इसका मतलब है कि श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब दोस्तों, 7वें प्रकार का पीतल का टंका आपके सामने वर्णित कर रहा हूं। इसके अग्रभाग में श्री राम लक्ष्मण सामने मुंह किए हुए हैं। श्री राम के हाथ में तीर और लक्ष्मण जी के हाथ में तीर कमान है। देवनागरी में श्री राम लक्ष्मण जानक जबल हनुमानक लिखा है और इसी के साथ तारीख 1740 दी हुई है। पृष्ठभाग में श्री राम दरबार टंकित है। दोस्तों, अब आते हैं 8वें प्रकार का पीतल का टंका। इसके अग्रभाग में श्री राम दरबार का चित्र टंकित है तथा ऊपर श्री राम नाम लिखा हुआ है और पृष्ठभाग में श्री राम लक्ष्मण सामने मुंह किए हुए खड़े हैं। श्री राम के हाथ में धनुष बाण और लक्ष्मण जी के हाथ में केवल धनुष दर्शाया गया है। नीचे काल्पनिक तारीख 1780 स्पष्ट दी है। देवनागरी में श्री राम लक्ष्मण जनक जबल हनुमान एक बार फिर सुनिए। देवनागरी में राम लक्ष्मण जानक जबल हनुमाक लिखा है। और दोस्तों, इसके पश्चात 9वें प्रकार का पीतल का टंका, जिसका वर्णन आपके सम्मुख करता हूँ। इसके अग्रभाग में श्री हनुमान जी के बाएं हाथ में पर्वत उठाए हुए और दाएं हाथ में गदा लिए हुए हैं। पूंछ ऊपर की ओर मुड़ी हुई है। सिर पर मुकुट धारण किए हवा में उड़ते से अंकित किए गए हैं। इनके पांव के नीचे घास जैसी कोई वस्तु
दिखाई गई है। देवनागरी में चारों तरफ राम भक्त लंका दाहक हनुमान लिखा है। तारीख 5000 दी है। इसके पृष्ठभाग में राम दरबार का चित्र टंकित है। दोस्तों, अब वर्णन करता हूँ 10वें प्रकार के राम टंके के बारे में। पीतल एवं चांदी का पत्र चढ़ा राम टंका। इसके अग्रभाग में श्री राम दरबार का चित्र है तथा पृष्ठभाग में हनुमान जी खड़ी अवस्था में हवा में खड़े हैं। उनके पांव के नीचे और दोनों तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। दाएं हाथ में गदा और बाएं हाथ में पर्वत उठाए हुए हैं। पूंछ ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं और देवनागरी में चारों ओर राजा रामसत लक्ष्मणक हनुमान ज अर्थात राजा राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय लिखा है। दोस्तों, 11वें प्रकार के टंका का वर्णन करता हूँ। इसके अग्रभाग में भगवान चतुर्भुज शिव बाघ के चर्म पर पालती मारे बैठे हुए हैं। दोनों हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में डमरू और अन्य 2 हाथ सीने पर हैं। सिर की जटा में गंगा निकल रही है। गले में सर्प, मस्तक पर तीसरा नेत्र है। देवनागरी में शिवाय नमः जैसा कुछ अस्पष्ट सा टंकित है। पृष्ठभाग में राम दरबार का चित्र है। दोस्तों, अब वर्णन करता हूँ 12वें प्रकार का पीतल का टंका। इसके अग्रभाग में श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम ये तीनों सामने मुंह किए हुए खड़े हैं। नीचे देवनागरी में श्री श्री जगन्नाथ स्वामी टंकित है। पृष्ठभाग में राम दरबार बना हुआ है। इस प्रकार उपर्युक्त रामटंका अलग अलग धातुओं से अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न धार्मिक स्थानों से बनकर निकले हैं। राम दरबार के साथ वाले हनुमान अयोध्या के हैं और श्री जगन्नाथ जी वाले दक्षिण के हैं। आशा है कि इन टंकाओं के ज्ञान से उनका महत्व समझ में आ जाएगा और रामोपासना तथा राम भक्ति के विविध आयामों एवं उपायों का तथा साधनों का परिचय आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह बहुत ही पुरातन ग्रंथ से लेकर आपको सुनाया जा रहा है और इसके साथ ही उन रामटंकाओं के बहुत से फोटो भी दिए गए हैं। वो फोटो मैं आपको इस कैमरे में कुछ इस प्रकार दिखा रहा हूँ। जो कोई भक्त इसके दर्शन करना चाहे तो वो कर सकता है। ये रामटंकाओं के चित्र जो कि कल्याण 1968 में प्रकाशित हुए थे, आपके समक्ष हैं। दोस्तों, आप इनके दर्शन कर सकते हैं और सौभाग्य से अगर किसी के परिवार में कुछ इस प्रकार का कोई रामटंका हो तो दोस्तों वह बहुमूल्य है। उसको अपनी धन के साथ रखिए, उसको मंदिर में रखिए, उसकी पूजा उपासना करिए। श्री राम में अपनी भक्ति का परिचय दीजिए। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, इसी के साथ रामटंका का यह वृत्तांत समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर देना कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। दोस्तों, कभी कभी पुरानी चीज़ें कुछ इस तरह लगती हैं कि हाँ, अगर हम भी उस समय होते, बाय द वे अगर हम होंगे भी तो अपने पूर्वले जन्म में किस प्रकार होंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो वृत्तांत आपको सुना रहा हूँ और जिन रामटंकाओं के मैंने
फोटोग्राफ के द्वारा आपको दर्शन करवाए हैं। अच्छे लगे हों तो इनको लाइक और शेयर करिए, अपने मित्रों, दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं तक जरूर पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के अच्छे अच्छे सूक्ष्म रूप में जितने भी धार्मिक वृतांत मेरी समझ में आते हैं आपको भेजता रहूंगा। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।